समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज का विषय है मानव जीवन की सार्थकता। मानव जीवन मंगल युक्त हो, अमंगल रहित हो, करुणा प्रेम दया से परिपूर्ण हो, कल्याण से परिपूर्ण हो, सुख शांति संपदा से अभिभूत हो। मानव जीवन की सार्थकता धर्म, संस्कृति, सभ्यता, सनातन परंपरा, भगवत कैंकर्य निष्ठ, राष्ट्र प्रेम, भगवत प्रेम, भक्ति आदि इन सद्गुणों से युक्त हो, तभी मानव जीवन की सार्थकता होती है। आखिर इन सारी चीज़ों की उपलब्धि कैसे होगी? जब ये सारी चीज़ें यानी जब जीवन सद्गुण संपन्न होगा, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त रहेगा, हमारे जीवन में मंगलकारी सद्गुण रहेंगे, तभी जीवन की सार्थकता है। इतना तो हम आप जानते हैं, परंतु यह उपलब्ध कैसे होंगे? इन सारे सद्गुणों को प्राप्त कैसे किया जाएगा? क्योंकि जब भगवान की हेतु की कृपा होती है तो मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, और मनुष्य जन्म में भी उत्तम माता पिता प्राप्त होते हैं, उत्तम कुल परिवार, सदाचारी परिवार प्राप्त होते हैं, और जीव का अपना जैसा संस्कार होता है, प्रारब्ध होता है, वैसा ही परिवार, वैसी ही संगति होती है। तो अपने संस्कार को दिव्य बनाने की विधा हमारी संस्कृति में है कि हमारा आपका संस्कार उत्तम कैसे बने। हम आप जन्म लिए हैं, जन्म की सार्थकता तभी है जब परमात्मा से जुड़े। परमात्मा से जुड़ने का मतलब है कि जीवन उत्कृष्ट हो, जीवन नैतिक मूल्यों से, प्रेम से, सदाचार से परिपूर्ण हो, आपसी प्रेम हो, मैत्री हो, और शरीर स्वस्थ हो, धन धान्य जीवन में हो, समृद्धि हो, तब लोक पक्ष, धर्म पक्ष उत्तम होता है। क्योंकि हम आप जो भी क्रिया करेंगे, विचार तो उत्तम हो, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। यदि विचार मेरा उत्तम है और मेरे पास धन है, तो उस उत्तम विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा हम आप धन का सही सदुपयोग करेंगे, सही दिशा में खर्च करेंगे। और यदि विवेक नहीं है, उत्तम विचार नहीं है, धन प्राप्त हो भी जाएगा तो जीवन में यश, कीर्ति, सेवा की उपलब्धि नहीं होगी। कारण यह है कि विचार की न्यूनता है। तो कैसे यह प्राप्त होगा? इसके लिए कोई न कोई महापुरुष के बताए हुए मार्ग पर जीवन उस दिशा में लेकर चलना होगा। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। जीवन में गति प्रदान करते हैं महापुरुष लोग, उनकी संगति ही हमें उत्तम जीवन प्रदान करेगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत बड़े भक्त और दार्शनिक हैं। दूर दृष्टि इनकी है। यह जानते हैं कि मानव का कल्याण कैसे होगा, मानव की मानवता, मनुष्य की मनुष्यता उनमें कैसे निहित होगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि पाप पुण्य से ऊपर उठ करके अपने जीवन को कल्याणकारी बनाना है। वह पाप पुण्य तो जीवन में लगे ही रहते हैं। यदि कोई अपराध बन जाता है, पाप हो जाता है, तो करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। पापी व्यक्ति भयभीत रहता है, रोगी रहता है, शोक से, चिंता से युक्त रहता है, और वह हमेशा दुखी रहता है। करहि पाप
लेकिन उस पाप का शमन कैसे होगा? बहुत सारे उपाय हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पाप शमन करने, पाप विनष्ट करने की विधि तो शास्त्रों में है, लेकिन जो विधि है उस विधि का सही उपयोग करने के लिए भी आना चाहिए। यदि सही उपयोग नहीं करेंगे तो पाप की और अभिवृद्धि हो जाएगी, पाप विनष्ट नहीं होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत ही सहज मार्ग, सरल मार्ग उन्होंने दिया है, मार्गदर्शन किया है मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए, कि उनका कल्याण कैसे होगा। महापुरुष लोग उस मार्ग का अनुसरण करके अपने जीवन को दिव्य बनाया है, महान बनाया है, कल्याणकारी बनाया है, मांगलिक बनाया है। हम आप भी अपने जीवन को मांगलिक बनाए, कल्याणकारी बनाए। वह मार्ग कौन सा है, वह विधि कौन सी है, वह रास्ता कौन है? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं राम नाम। अब वह राम नाम का महात्म गोस्वामी जी कहते हैं, हरन अमंगल अघ अखिल करन सकल कल्याण, राम नाम नित कहत हर गावत वेद पुराण। राम नाम सब अमंगलों और पापों को हरने वाला तथा सब कल्याणों का करने वाला है। इसी से श्री महादेव जी सर्वदा श्री राम नाम को रटते रहते हैं, यानी जपते रहते हैं। वेद पुराण भी इस राम नाम का, भगवत नाम का, इष्ट नाम का ही गुणगान गाते हैं, गुण हमेशा गाते रहते हैं वेद पुराण भी। गोस्वामी जी कहते हैं हरन अमंगल अघ अखिल, सारे अमंगलों का हरण हो जाएगा, सारे पापों का, संपूर्ण पाप। राम नाम सब अमंगल, यानी मेरे जीवन में अमंगल होता है, वाणी से, विचार से, शरीर से, व्यवहार से किसी ना किसी प्रकार कोई अमंगल कृत्य हो जाता है, जिससे कि उसका परिणाम पाप बनता है, दुख होता है, वियोग होता है। तो जहां से दूषित विचार के कारण, दूषित प्रारब्ध के कारण, दूषित भावना के कारण जो यह विचार आते हैं, अमंगल होते हैं हमारे जीवन में, कोई भी कार्य करने जाते हैं, मांगलिक कार्य में भी बाधाएं आ जाती है। वहां मंगल होना चाहिए लेकिन किसी कारणवश अमंगल हो जाता है और पाप बनते रहते हैं जीवन में। मन वचन कर्म से किसी को कष्ट दे दिया, कोई परोपकार की भावना के लिए कुछ मांगने आया तो उन्हें कटु वचन कह दिया, कोई सेवा कर रहा है सहयोग की अपेक्षा की तो उसका सहयोग नहीं किया। नाना प्रकार के पाप होते, यहाँ तक कि आवश्यकता से अधिक संग्रह भी पाप ही है, ये भी पाप है। पाप अनंत हैं, नाना प्रकार से पाप बनते रहते। तो गोस्वामी जी कहते जब तक जीवन में अमंगल रहेगा, पाप रहेगा, तब तक जीवन कल्याणकारी नहीं होगा। कोई भी पापी व्यक्ति जो अहर्निशि पाप में रत रहते, हिंसा में रत रहता, असत्य बोलता है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा कहा गया है। वह पाप क्या है? असत्य बोलना, झूठ बोलना, निंदा करना, यही सब पाप है और इसी के कारण अमंगल होता है। हम चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे की निंदा करूं लेकिन मेरी कोई निंदा ना करे। यदि आप अनिंदनीय होना चाहते हैं कि मेरी कोई निंदा ना करे तो आज से, अभी से आप निंदा करना छोड़ दें।
किसी की निंदा ना करना है, ना सुनना है, ना दोष देखना है। यहीं से प्रारंभ हो जाएगा कल्याण, मंगल। तो पाप, यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम सब अमंगलों और पापों को हरने वाला है। बहुत सारे उपाय वेद शास्त्रों में कहे गए हैं, लेकिन सब उपाय सबके लिए सुलभ नहीं है। लेकिन राम नाम सबके लिए सुलभ है और सब कोई राम नाम जप करके अपने जीवन को मांगलिक बना सकता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि क्या कोई अपना जीवन मांगलिक बनाया है राम नाम से? कहते हाँ, भगवान शिव राम नाम नित्य कहत हर, राम नाम नित्य जपते हैं, सादर जपते हैं, सम्मान पूर्वक जपते हैं, प्रेम पूर्वक जपते हैं। कौन? तो हर महादेव जी जपते, भगवान शंकर अहरनिशि जपते। एक बार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि भगवान शिव और पार्वती क्या जपते रहते हैं? अहरनिशि माला चलाते, सुमिरन करते रहते। गोस्वामी जी कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जो राम नाम है, उस राम नाम का वह जप करते हैं, जो सारे मंगल को देने वाले हैं और सारे अमंगल को नष्ट करने वाले, विनष्ट करने वाले, समन करने वाले, समाप्त करने वाले हैं। जो मंगल के भवन है, खान है, निधान है, ऐसे राम नाम और अमंगल का हरण करने वाले हैं। इसलिए यहां गोस्वामी जी कहते हैं, हरन अमंगल अघ अखिल, करन सकल कल्याण। पार्वती, भगवती पार्वती कहती है कि प्रभु, राम नाम में इतनी शक्ति, इतना प्रभाव है कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंगाराती। हे प्रभु, आप दिन रात राम नाम का जप करते हैं, प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, आह्लाद पूर्वक अश्रुपात होता रहता है। आप राम नाम का स्मरण करते हैं, आपके नेत्र भराते, हृदय भराते, प्रेम से आप पुलकित होने लगते हैं। और वह राम नाम सिद्धिदाता है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है। ऐसे भगवान शिव राम नाम जपते, इसलिए कहते हैं राम नाम नित्य कहत हर, भगवान शिव जपते। ये शमशानवासी हैं, कैलाशवासी हैं और इनके जीवन मांगलिक जीवन है, इनके दर्शन मांगलिक हैं। भगवान शिव के पास जाकर कोई हाथ जोड़ता है, कोई पुष्प चढ़ा देता है, कोई बेलपत्र चढ़ा देता है, कोई गंगा जल चढ़ा देता है, तो भगवान शिव राम नाम के प्रभाव से सहज ही उसकी कामना पूर्ण कर देते, सहज ही वरदान दे देते। तो कहां से भगवान शिव में शक्ति आई? तो राम नाम के प्रभाव से यह मंगल हो गए। इनका दर्शन, इनकी पूजा, इनकी उपासना सारे मंगलकारी हो गए। भगवान शिव का आप देखेंगे, भगवान शिव का मंदिर हमेशा खुला रहता है, चाहे कोई भी हो भगवान के शिव के दरबार में आ सकता है। शिव, इनका नाम शिव हो गया, शंकर इनका नाम ही है, क्योंकि राम नाम कल्याणकारी है और राम नाम का यह सतत जप करते हैं, इसलिए इनका नाम शिव नाम कल्याणकारी, शुभ इनका हो गया। शंकर हैं, ये सबका कल्याण करते हैं और स्वयं कल्याणकारी। ऐसे सर्व समर्थ अविनाशी बन गए राम नाम के प्रभाव से। गावत वेद पुराण, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि हरण अमंगल अघ अखिल। वेद पुराण कहते हैं भगवान का नाम सारे अमंगल को हरण करने वाले और संपूर्ण अखिल
अघ जितने भी हैं, संपूर्ण अखिल नाम संपूर्ण जितने भी जन्म जन्मांतर के दूषित संस्कार हैं, पाप हैं, उन सब का हरण करने वाले हैं राम नाम। और उसके बाद सकल कल्याण, कल्याणकारी एकाध दो गुण धर्म हमारे जीवन में हो सकता है, एक दो हो सकता है, लेकिन कहते नहीं नहीं, जीवन कल्याणमय हो जाएगा। ओतप्रोत रहेंगे, आप किसी को देख लेंगे तो उसका भी पाप समन हो जाएगा। हम आप राम नाम जब जप करेंगे, राम नाम की उपासना करेंगे, तो नाम के प्रभाव से हम आप भी कल्याणकारी हो जाएंगे। अनंत अनंत जीवों का कल्याण कर सकते हैं, मंगल कर सकते हैं, उसके पापों का समन कर सकते हैं। यही समर्थता आ जाती है, सारे अमंगल सारे पापों का समन कर देंगे। यह चमत्कार है राम नाम का। इसलिए इस कलिकाल में चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, चारों युग में चारों वेदों में नाम का प्रभाव वर्णित है। कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, कली में यानी कलयुग में राम नाम का विशेष प्रभाव है और कोई उपाय नहीं है। गोस्वामी जी का ऐसा मत है, ऐसा विचार है। और हम आप भी जब राम रामायण से जुड़ेंगे, राम नाम से जुड़ेंगे, राम नाम का जब जप करेंगे, तब जीवन अनुभव प्राप्त होगा। जब जीवन में स्वतः मंगल की प्राप्ति होने लगेगी, अनुभव से होने लगेगा, तब हम आप विश्वास भी करेंगे। लेकिन पहले श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर कुछ दिन राम नाम का जप करें। जप करने से ही आनंद होगा। राम नाम भगवान शिव जपते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है कि उन्हें राम नाम सुनाएं। राम नाम सुनते ही आह्लाद से भर आते, प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव प्रतीक्षा करते हैं इसे भक्तों की कि वह आकर के राम नाम सुनाएगा। ऐसे भगवान शिव है, भक्तों की प्रतीक्षा भगवान करते हैं, क्योंकि वह भक्त राम नाम सुनाएगा। यह राम नाम का प्रभाव है, अलौकिकता है। तो हम आप भी अपने जीवन में राम नाम को स्थान दें। राम नाम के बिना भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, अध्यात्म का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है। कुछ दिन भाव पूर्वक जपे, संसार से नीरस होकर के, बुरी आदतों का परित्याग करके राम नाम का जप करें। कामना रहित होकर के कुछ दिन यदि आप जप करेंगे तो सतत के लिए आपकी आदत बन जाएगी और राम नाम स्वयं वरण कर लेंगे। फिर राम नाम के बिना आप रह नहीं सकते। जीवन में कुछ अलौकिक कार्य करना है, अलौकिक प्रतिभाशाली होना है। तो इसके लिए अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए पाप अमंगल यह सबको दूर भगाना होगा। और दूर भगाने का उपाय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम का जप करो। राम नाम का जप करने से जीवन निष्पाप हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा, जीवन दोष रहित हो जाएगा, वैराग्य ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा। यह नाम का प्रभाव है। नाम के प्रभाव से कौन ऐसा कार्य है जो नहीं हो सकता है। सारे मंगल पदार्थों के प्रदाता राम नाम है, सारे मंगल प्रदाता है। जो भी कामना करेंगे उन सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। और जो कामनाएं जीवन के लिए अहितकारी हो है, उन कामनाओं का मूल से ही छेदन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मूल ही नष्ट हो जाएगा। ऐसी कामना हृदय में आएगी ही नहीं।
जो मुझे गलत दिशा में ले जाए। यह राम नाम के प्रभाव से। कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं कि जीवन में गति नहीं आ रही है, जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या करें ना करें। आप राम नाम का सहारा ले, जीवन दिव्य बन जाएगा। राम नाम के प्रभाव से जीवन को सही दिशा प्राप्त हो जाए, दिव्य जीवन हो जाएंगे, मांगलिक जीवन हो जाएंगे। क्योंकि राम नाम मांगलिक है, जैसा संग वैसा रंग। राम नाम का संग करेंगे, राम नाम से प्रेम करेंगे तो राममय हो जाएंगे। जीवन यश कीर्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए राम नाम का आश्रय ले, राम नाम का जप करें, फिर देखे कितना जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आजकल लोग छोटी छोटी सिद्धियों के लिए परेशान हैं, लोक पक्ष यश कमाने के लिए, लेकिन वह सिद्धियां कुछ दिनों के लिए है, पुनः लोक निंदा ही शुरू हो जाती है। लेकिन राम नाम जप से प्राप्त भगवान की कृपा कभी लोक निंदा होने नहीं देती है। कारण यह है कि लोक निंदनीय विचार ही नहीं आते हैं, लोक कल्याणकारी विचार आते हैं। जीवन परम पवित्र, शुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध, सुगंधित जीवन हो जाता है। जीवन में शीतलता आ जाती है, व्यवहार विचार उत्तम हो जाते हैं, वाणी में माधुर्य आ जाती है, और जो हमारे विकार हैं उनका भी रूपांतरण हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब रूपांतरित होकर के राम काज में, राष्ट्र कार्य में समर्पित हो जाते, अन्याय के प्रति कदम उठाने में तत्पर हो जाते, राष्ट्र का भला, प्रकृति का भला, समाज का भला करने में तत्पर हो जाते। राम काज समझकर उनकी सारी क्रियाएं होती है, आत्मतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, आशुतोष हो जाते हैं, सहज शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हो जाते, लोक निंदा से रहित हो जाते, बहुत सारे सद्गुण जीवन में आ जाते हैं और मूल रूप से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए वह उपयोगी हो जाते। जीवन की सार्थकता यही है कि प्राणी मात्र के लिए उपयोगी बनना, जीव मात्र के लिए उपयोगी बनना है। यही जीवन की सहजता है, जीवन की परम सिद्धि है। अनंत अनंत जीवों के लिए अपनापन हो, मैत्री हो, उनके लिए उपयोगी बने तो राम नाम का आश्रय लें। राम नाम के प्रभाव से हमारे आपके जीवन दिव्य हो जाएंगे। हरन अमंगल अघ अखिल, सारे अमंगल, सारे अघ पाप सब समाप्त हो जाएंगे, सारे कल्याण प्राप्त हो जाएंगे। अखिल करण सकल कल्याण, सारे कल्याण करने वाले हैं। राम नाम नित्य भगवान शिव जपते हैं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। इसलिए राम नाम का जप अवश्य करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।